वेलकम टू नानक क्लासेस। आज है 20 मार्च 2019 और 20 मार्च 2019 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें। तो चलते हैं आज के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस के मुक्केबाज जिनका भारतीय टीम में चयन हुआ है। राजस्थान पुलिस के मुक्केबाज जिनका भारतीय टीम में चयन हुआ है तो वो है ब्रजेश यादव। कौन है? ब्रजेश यादव, जिनका हाल ही में राजस्थान मुक्केबाजी भारतीय टीम में चयन हुआ है। अब 17 से 27 अप्रैल तक बैंकॉक यानी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में होने वाले एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। कौन? ब्रजेश यादव, जो राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी राजस्थान पुलिस में है और मुक्केबाज है। इनका भारतीय टीम में चयन हुआ है। ये बैंकॉक में आयोजित होने वाली एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों राजस्थान पुलिस की बात है तो हाल ही में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? तो कपिल गर्ग राजस्थान में महानिदेशक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा किस सहकारी समिति को श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा किस सहकारी समिति को श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है श्री राम। कौन सी है? अजमेर की श्री राम सेवा सहकारी समिति हिंगोनिया है जिसे सम्मानित किया गया। एक नंबर पे तो इसे सम्मानित किया गया और दूसरे नंबर पे सम्मानित किया गया है बोरखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति कोटा को। तो इन दोनों को सम्मानित किया गया है। पहले किसको किया गया? श्री राम ग्राम सेवा सहकारी समिति हिंगोनिया जो अजमेर के अंदर है, और दूसरी बोरखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति कोटा को सम्मानित किया। यानी टॉप पे कौन है? श्री राम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अब इन्हें पुरस्कार के तहत क्या दिया जाएगा? तो हिंगोनिया समिति को तो प्रथम पुरस्कार के तहत ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25,000 रुपये का चेक दिया जाएगा। अब इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिए गए? तो इन दोनों समितियों का चयन विगत 3 वर्षों में किए गए विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, उनकी वित्तीय स्थिति व सामाजिक उत्थान के लिए किए गए कार्यों के आंकलन के आधार पर इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किए गए। और कहाँ प्रदान किए गए? जयपुर के अंदर इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किए गए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डोलची होली खेल महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? तो होली के अवसर पर डोलची जो होली है उसका महोत्सव किया जाता है, क्योंकि राजस्थान में कई प्रकार की होली के कार्यक्रम होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होली मनाई जाती है। तो दोस्तों आज एक तो सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी होली सभी को, क्योंकि आज फाल्गुन पूर्णिमा है और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भारत में होली का त्यौहार बनाया जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से यह भी इंपॉर्टेंट है कि होली कब बनाई जाती है? तो फाल्गुन पूर्णिमा को होली बनाई जाती है। अब डोलची होली खेल महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? तो बीकानेर के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? बीकानेर के अंदर। एक ये पानी खेल है। इस खेल में क्या होता है? इस खेल में एक खिलाड़ी दूसरे की पीठ पर चमड़े अथवा लोहे की डोलची में भरा पानी फेंकते हैं। तो ये डोलची वैली है बीकानेर की। अब मैं कुछ और होली महोत्सव के बारे में बताता हूं आपको। जैसे लठमार होली खेली जाती है। कहाँ खेली जाती है? श्री महावीर जी क्रोली के अंदर श्री लठमार होली खेली जाती है। पत्थरमार होली की बात करें तो बाड़मेर के अंदर खेली जाती है। बादशाही होली की बात करें तो नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर खेली जाती है। कोड़ामार होली की बात करें तो भिनाई अजमेर के अंदर, और देवर भाभी होली खेली जाती है ब्यावर अजमेर के अंदर। और ये डोलची होली होगी बीकानेर के अंदर। और गाबा फाड़ होली भी खेली जाती है, वो खेली जाती है बिनाए अजमेर के अंदर। तो राजस्थान में कुछ अलग अलग प्रकार के होली महोत्सव खेल खेले जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पे डोलची हवेली की बात है तो बीकानेर के अंदर खेली गई, जैसे आज कल इसको खेला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ब्रज होली महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ होगा? तो ब्रज होली महोत्सव का आयोजन होगा भरतपुर के अंदर, यानी ब्रज का क्षेत्र है तो वहाँ पे ब्रजवासी क्षेत्र में होली का महोत्सव भरतपुर के अंदर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। भरतपुर के लिए आपको ऐतिहासिक चीज़ें बता दूँ। यहाँ एक लोहागढ़ दुर्ग है जो अभेद दुर्ग कहा जाता है, अंग्रेज कभी भी इसको जीत नहीं पाए थे। और एक अभयारण्य है यहाँ पे, कौन सा? केवला देवी घना पक्षी अभयारण्य, जो काफ़ी चर्चित है, यूनेस्को की सूची में उसका नाम दर्ज है। और दूसरा रामसर साइट भी वो घोषित हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत नेपाल मैत्री महाकुंभ कवि महोत्सव में राजस्थान की किस कवयित्री को सम्मानित किया गया? तो भारत नेपाल मैत्री महाकुंभ कवि महोत्सव हुआ था नेपाल के अंदर, उसमें राजस्थान की किस कवयित्री को सम्मानित किया गया? तो वह पूर्णिमा पाठक शर्मा। कौन थी? पूर्णिमा पाठक शर्मा। इन्हें नेपाल में सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में योगदान देने के लिए, उत्कृष्टता कार्य करने के लिए इन्हें नेपाल के अंदर भारत नेपाल मैत्री महाकुंभ कवि महोत्सव में सम्मानित किया गया, जो राजस्थान के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से ऋतु बसंत 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से ऋतु बसंत 2019 का आयोजन हुआ उदयपुर के अंदर। कहाँ हुआ? उदयपुर के अंदर हुआ। और कब से कब तक हुआ? 15 से 17 मार्च तक इसका आयोजन किया गया, यानी 3 दिवसीय ये आयोजन था। और इसमें बॉलीवुड के कलाकारों ने भाग लिया, अपने रंगमंच के माध्यम में संदेश दिए, अलग अलग प्रस्तुतियां दी। तो कहाँ पे हुआ? उदयपुर के, यानी पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। एक क्वेश्चन अभी मैंने बताया था कि उदयपुर में जो ऐतिहासिक महल वगैरह प्राचीन चीजें हैं उन पे सफेद रंग किया जा रहा है, इसलिए आने वाले समय में उदयपुर व्हाइट सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध हो जाएगा। उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, उदयपुर शहर की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोवा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो हाल ही में गोवा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर पार्रिकर, उनका निधन हो गया। तो नए मुख्यमंत्री बने हैं प्रमोद सावंत। कौन बने हैं? प्रमोद सावंत अब नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। गोवा के अंदर जो विधानसभा सीटें हैं वो 40 है। कितनी विधानसभा सीटें? 40 है। गोवा भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो प्रमोद सावंत को यहाँ पर मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। और गोवा के राज्यपाल है मुर्दुल सिन्हा। अब बात करते हैं, एक संस्था है रिको। रिको की बात करते हैं। तो रिको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोजन निगम। कौन सा? इसकी फुल फॉर्म है रिको की, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोजन निगम। इसकी स्थापना हुई थी 28 मार्च 1969 को। उस समय किस नाम से हुई थी? राजस्थान राज्य उद्योग व खनिज विकास निगम के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। और 1980 से यह संस्था यानी रिको के नाम से शुरू हुई, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम के रूप में कार्यरत है। यानी रिको के नाम से कब शुरू हुई? 1980 में। पहले इसका नाम था राजस्थान राज्य उद्योग खनिज विकास निगम से 1969 में शुरू हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। और इसका कार्य क्या है? यह संस्था वृहद मध्यम और लघु उद्योगों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराती है। यह संस्था वृहद मध्यम और लघु उद्योगों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन में मिलती है। अब दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो क्वेश्चन था, हाल ही में मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो वो गोवा राज्य के मुख्यमंत्री थे और 4थी बार मुख्यमंत्री बने थे। हाल ही में उनका निधन हो गया। तो ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था, राजस्थान के लोक देवता जो एक कवि भी थे, तो रामदेव जी थे, वो एक लोक देवता के साथ साथ कवि भी थी, ये भी। और इनकी कवि एक प्रसिद्ध रचना है 24 बाणियाँ, वो भी प्रसिद्ध है 24 बाणियाँ। रामदेवरा पोखरण के पास इनका समाधि स्थल मिला। और भाद्रपद शुक्ल दसम दूध से लेकर दसम तक इनका मेला बढ़ता है। जैसलमेर जिले में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला राजस्थान में लगता है और इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, प्रदेश की वीरांगना जिन्हें नेपाल में सम्मानित किया गया। प्रदेश की वीरांगना जिन्हें नेपाल में सम्मानित किया गया, मोनिका कुमारी, डीपी जैन, रेहाना बेगम, कृष्णा शर्मा। और ये
राजस्थान के किस जिले की रहने वाली है, इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में देना है। और नेपाल देश की राजधानी क्या है, इसके राष्ट्रपति कौन है और प्रधानमंत्री कौन है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब अगर लिखोगे। और एक क्वेश्चन आपके लिए इतिहास से है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा वर्तमान किस जिले में है राजस्थान के, और किस नदी के किनारे है, बनास, घग्गर, लोनी, बाणगंगा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मैंने मार्च के 1 से 15 मार्च तक जितने भी एक साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो भी डाल दिए, और फरवरी के 2 पार्टों में क्वेश्चन भी डाल दिए हैं। तो दोस्तों ये थे मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। हैप्पी होली।